हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। एक्चुअली मैं करने जा रही थी रीडिंग नेक्स्ट 24 आवर्स का, बट मुझे अचानक से एक इंट्यूशन आया कि नो, मुझे करना चाहिए करंट फीलिंग्स की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये ब्रेसलेट पहनूंगी, बड़ा मन कर रहा है। ठीक है, चलो, हो सकता है मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आए, इसी वजह से मेरा मन हुआ ये पहनने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये पर्सन क्या फील करते हैं देखेंगे। और इस तरीके के ब्रेसलेट या फिर इस तरीके की ब्रेसलेट कोई भी चीज के लिए खरीदने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं उसको रेकी एनर्जाइज करके, मतलब रेकी हीलिंग उसमें डाल के मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताएं करेंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। करेंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सजिटेरियस एंड लियो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस। क्या बात है, मुझे लगता है कि या तो आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, बात बहुत बिगड़ी है, या तो बिगड़ी है या फिर कुछ दिन हो गए, कुछ दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई है, या फिर किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे हो, किसी भी तरीके से हो, अगर नो कांटेक्ट था तो कम्युनिकेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द डेविल, कैप्रिकॉन, 7 ऑफ स्वॉर्ड, जमुना, एक्वेरियस एंड लिब्रा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्या बात है, जमुना, एक्वेरियस एंड लिब्रा। क्यों इतने गुस्से में है आपके पार्टनर? देखो, मुझे इस वक्त उनकी जो फीलिंग्स दिख रही है, ज्यादातर यही दिख रही है कि ये जो पर्सन है ना, बिल्कुल जो उनको सही लगता है बस वही सही है, उनके हिसाब से ये है। करेंटली इन्होंने जो आपके साथ किया, जैसा व्यवहार किया, जो कुछ किया, वो अभी कोई भी चीज का ना एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, ना ही आपको वो कुछ बताना चाहते हैं। उनके हिसाब से ये है कि मैंने जो किया, जैसे किया, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से किया और मुझे सही लगा तो मैंने किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद को सही मान रहे हैं, चाहे इन्होंने गलत ही क्यों ना किया हो, खुद को सही मान रहे हैं और खुद का बहुत अकड़ दिखा रहे हैं। लाइक मैं तो सही हूं, मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, अकड़ बहुत ज्यादा इनके अंदर है। ठीक है, ये पर्सन मुझे लगता है छोटी छोटे मैटर्स को बड़े बहुत करते हैं। आप दोनों के बीच में कोई भी छोटा सा आर्गुमेंट हुआ हो, कुछ हुआ हो, उसी को बहुत बड़ा ये कर देते हैं और उसी के बेसिस पर जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, इनकी थोड़ी बहुत जो नेचर है वो उस तरीके से है, ये छोटे बातों को छोटे नहीं रहने देना चाहते। यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि ये पर्सन शायद किसी और के इन्फ्लुएंस में है, कोई उनको कुछ बताता है, बोलता है, ऐसा करो वैसा करो, जैसे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, एक चीज मुझे दिख रही है कि विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड आपके पर्सन भाई आपकी केयर बहुत करते हैं, चाहे बात हो ना हो, आपको लेके इनके दिल में जो केयर है ना वो बहुत है। और थोड़ा बहुत ही, क्यों मैं बोलूंगी, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत ही मैं बोलूंगी, ये सोचते हैं आपके बारे में, आप जो भी करते हो। जैसे कि हो सकता है आप थोड़े बहुत इमेच्योर हो, या फिर आपने दुनिया को बहुत क्लियरली देखा नहीं है, दुनिया में बहुत तरीके से लोगों से आपने नहीं मिले हो, दुनिया को समझा नहीं है आपने। ठीक है, आपने अपनी कुछ दायरे में कुछ तरीके के लोगों को देखा है और ये पर्सन सोचते हैं आप जो अपने लाइफ में कर रहे हो, या फिर पता नहीं आप जैसा एक सिंपल पर्सन, एक इनोसेंट पर्सन दुनिया के सामने कैसे, मतलब खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर लोग तो बिल्कुल बैठे हैं बहुत दिमाग से आपके साथ खेलने के लिए। यहाँ पर एक चीज मुझे लग रही है, ये पर्सन ना धीरे धीरे आपकी वैल्यू करना भी ज्यादा समझने लगे हैं। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ उसको प्यार करता है, तो इस तरीके के पर्सन का वैल्यू उनको पता चलना स्टार्ट हुआ है, कुछ दिन से हुआ है, 7-8 दिन से ये चीज हुआ है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है,
एंड ये पर्सन को धीरे धीरे केयर करना वो आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। और अगर मैं देखूं विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन मुझे आपके लिए एक तो इनका अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है, बहुत आपके लिए अट्रैक्ट ये फील कर रहे हैं। देखिए यहां पर मुझे दिख रही है आपके पर्सन कुछ चीजों को उन्होंने बहुत पकड़ के रखा है, जैसे आपकी कुछ यादों को, आपकी कुछ बातों को, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको इन्होंने बहुत होल्ड करके रखा है और अभी तक आपको पूरी तरीके से जाने नहीं दिया है या फिर आपकी बातों को पूरी तरीके से भूले नहीं है, ठीक है। और ना ये इनको भी ये मानते हैं कि मैं भी तो पूरी तरीके से गलत नहीं हूं, मेरी भी कुछ इस तरीके की उस तरीके की मजबूरी थी, तो ना ही मैं गलत हूं ना ही तुम गलत हो, इस तरीके की फीलिंग्स उनकी है। एंड विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स यहां पर मुझे ऐसी दिख रही है आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अभी आपका रिलेशन का स्टेटस ऐसा है कि थोड़ा भी अगर और ज्यादा कुछ इधर से उधर हुई चीजें बहुत खराब की ओर चली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये खुद के अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं कि उनको इस रिश्ते के लिए आपके लिए जो है वो खड़ा होना है, ठीक है। ये पूरा सिनेरियो मुझे क्या दिख रहा है, आप सोच रहे हो उन्होंने आपको धोखा दिया है, बट ऐसा हुआ नहीं है। अगर ये धोखा वाली सिचुएशन है, कुछ पीछे कुछ चीजें ऐसी है जो आपको एक्चुअली पता नहीं है, बाकी आपके साथ धोखा नहीं हुआ है, ठीक है। विद दिस डेविल यहां पर मुझे दिख रही है आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए कोई एनर्जी जो है वो रोक रही है, या तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, यहाँ पर 50% लोग ऐसे हो जो आपकी पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रांगली हुआ है, ठीक है, रोक रही है। या फिर मुझे लग रही है कि उनकी खुद की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, अगर सबके ऊपर तो ब्लैक मैजिक डेफिनेटली नहीं होता है, लेकिन खुद की नेगेटिव एनर्जी, खुद की थॉट्स जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उस वजह से भी ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे फ्रीली बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा इनको अट्रैक्शन है आपसे, बात हो ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन जो अट्रैक्शन है, जो फीलिंग्स होती है, जो पैशन होता है या फिर जो बात करने का मन होता है, वो फीलिंग्स कहीं नहीं जाता है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन का वो फीलिंग्स काफी ज्यादा स्ट्रांगली है आपके लिए, ठीक है। ये अभी भी आपको उसी बिल्कुल स्ट्रांग फीलिंग्स के साथ मिस करते हैं। ब्यूटीफुल। चलिए और कुछ कार्ड्स देखते हैं गाइस। वीडियो को लाइक आपको जरूर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करनी है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो नहीं, और कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके पर्सन और क्या इस वक्त फील उनको हो रही है। जजमेंट। देखो मैंने एक पॉइंट पे बोला था उनको रिग्रेट हो रहा है। द वर्ल्ड, क्या बात है, 8 ऑफ स्वॉर्ड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहां पर, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड यहां पर ऐसे दिख रही है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, यहां पर मुझे क्या दिख रही है, आपके जो पर्सन है खुद एक दायरा इन्होंने बना लिया था कि मुझे इसी दायरे के अंदर रहना है, मुझे आगे से जाके बात नहीं करनी है या फिर मुझे बात ही नहीं करनी है। इन्होंने एक दायरा बना दिया था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये पर्सन उस दायरे से खुद को निकालना चाहते हैं। खुद की जो डिसीजंस है, खुद जो करते हैं, खुद जो डिसीजंस लेते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलत थे और उनको बदलना चाहिए, एक बार आके बात करनी चाहिए। ये अंधे हैं खुद की एटीट्यूड के वजह से, खुद की डिसीजंस के वजह से। ये उस एटीट्यूड और डिसीजन से एक बार निकलना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन जानबूझ के आपसे दूरी बना के रख रहे हैं। अब मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसी दिख रही है कि ये जानबूझ के आपसे दूरी बना रहे हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इनको कुछ पता नहीं है। रियलाइजेशन तो इनको कब का हो चुका है, कब से हो गया है रियलाइजेशन, या फिर हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, ये आपके साथ वो जो बोलते हैं ना, आपकी फीलिंग समझ रहे हैं। और दूसरी बात है कि आपकी प्रेयर्स का बहुत ज्यादा असर हुआ है। आपने जो बोला होगा ना, जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा या फिर बात नहीं होती होगी, बंद हो गया होगा, आपने इनको अगर बहुत रिक्वेस्ट किया होगा ना कि प्लीज मुझसे बात कर लो, समझ लो चीजों को, तो इनके कान में ना वो चीज अब बज रही है। आपने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपने खुद को संभाल लिया है और कहीं ना कहीं आपने अनजाने में इस पर्सन को लेट गो किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ, लेट गो का मतलब भूलना नहीं होता है, बट लेट गो का मतलब जो होता है कि हमें कोई इंसान को भूलना नहीं है, बट उसको कम याद करना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तो कहीं ना कहीं आपने 10-20% लेट गो जरूर किया है, और आपकी लेट गो की वजह से ना इनको रियलाइजेशन हो गया है। तो क्योंकि आपने अभी लेट गो कर दिया है, तो ये पर्सन के दिमाग में आपकी जो बातें हैं, आपकी जो पिछली बातें हैं, जितनी आपने रिक्वेस्ट किया था रो रो कर या फिर बहुत ऐसा कुछ करके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, मुझे दिख रही है कि वो उनके कान में बज रहा है। एक चीज मुझे स्ट्रांगली एक इंट्यूशन आ रहा है, मुझे गुस्सा, ये वर्ड मुझे अभी सुनाई दिया। हो सकता है आप दोनों में से कोई बहुत गुस्सा करता हो, इनबॉर्न क्वालिटी हो, या फिर अभी अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि ये पर्सन बहुत गुस्सा करते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो। तो गुस्सा बहुत यहाँ पर मुझे दिख रही है कि कोई करता जरूर है। तो जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से देखो इसको रियलाइजेशन, इस पर्सन को रियलाइजेशन इनको होने के बाद ये पर्सन जो है जानबूझ के जो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे थे, अब ये वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये ना आपको अभी वेलकम करेंगे अपने लाइफ में। एक चीज बोलूंगी, थोड़ी ये पास्ट के बातों को बिल्कुल पूरी तरीके से भूल गए हैं, ये तो भूले नहीं हैं। तो आपकी जो यादें हैं इनको बार बार आती रहती है, और उसी के बेसिस पर, क्योंकि याद बहुत ज्यादा आती रहती है, तो ये अनजाने में आपको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और खुद भी आपके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन यहां पर ना मुझे कमिटमेंट जैसा कुछ सुनाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हो यहाँ पर जो कमिटमेंट का बात तो ठीक ठाक हो रही है, या फिर बात थोड़ी बहुत हो रही है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत रहता है, एंड कमिटमेंट इनके तरफ से नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का जो कमिटमेंट का प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 21 डेज के अंदर आपकी कमिटमेंट की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ सॉल्व होगी, या तो उसी से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। 20 डेज के अंदर आपको इस पर्सन का फुल रियलाइजेशन दिख जाएगा। बस 20 दिन रुक जाओ, इनको पूरी तरीके से आपका जो है ना वो दिख जाएगा, उनका रियलाइजेशन, उनका तड़प आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेडिकेटेड रहो, बस ये पर्सन भी आपके लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे। आप इनके लिए डेडिकेटेड रहो, ये आपके लिए हो जाएंगे। आपका ये जो डेडिकेशन है, आपका ये जो उनको वेट करना है, मिस करना है, ये कोई वैल्यूलेस चीजें नहीं होंगी। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू रही है और रहेगी भी। नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखो ये पर्सन का अभी डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, ये अगर कोई उस चीज के लिए खड़ा नहीं हो पा रहे थे, आपके लिए खड़ा नहीं हो पा रहे थे, तो अभी ये पर्सन इतने कैपेबल है कि दुनिया के सामने ये खड़े हो जाए, आपके लिए खड़े हो जाए, कमिटमेंट के लिए खड़े हो जाए। ये पर्सन का कुछ स्ट्रैटेजी चल रहा है, दिमाग में उनकी कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लानिंग्स चल रही है, और ये कुछ डिसीजन लेंगे, ले लिया है ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए लेंगे। ये ना आपके पर्सन ऐसे हैं कि अभी उनको फील हो रहा है, उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। वो फील कर रहे हैं कि मैंने तो
इतना दुख तकलीफ दिया है, अब अगर मैं फिर से बात करना स्टार्ट करूंगा या फिर से बात करूंगा तो मैं फिर से हर्ट करूंगा। ये चाहते हैं बात करना बट फिर से मैं हर्ट करूंगा। कहीं ना कहीं ये दिमाग में उनकी ये चीज है, और जो भी सही है इनके ऊपर भरोसा नहीं, हर्ट कर सकते हैं ये आपको, ठीक है। तो ये सेल्फ डाउट इस पर्सन का बहुत ज्यादा है, और ये अच्छी बात भी है। अगर ये अवेयर रहेंगे कि बात होने के बाद ये आपको हर्ट ना करें तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको हर्ट करेंगे ही नहीं कभी, ठीक है। चलिए और कुछ कार्ड्स देखते हैं। गाइस वीडियो को आपको लाइक जरूर कर देनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी है। चलिए देखते हैं और कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन की। ओके, यहां पर है बिटर स्वीट और वैनिटी। खट्टी मीठी कड़वी मीठी बातें याद आती है आपकी इनको, बहुत ज्यादा याद आती है आपकी कड़वी बातें। अगर आप उनको डांटते थे ना उनकी गलती पे, ठीक है, कोई बर्थडे हुआ होगा और आपने इनको अगर डांटा होगा तो उनको बहुत याद आती है। मुझे लगता है बर्थडे के दिन इन्होंने शायद आपको हर्ट किया था, या फिर बर्थडे का मंथ में इन्होंने आपको हर्ट किया था। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होगी जरूर, ठीक है। लेकिन ये पर्सन देखो, अगर बर्थडे आ रहा है तो गुड न्यूज भी आपके लिए आ रहा है, उनका या फिर आपका, जिसका भी हो। ये पर्सन आपकी कड़वी बातें, आपकी मीठी बातें बहुत उसको याद करते हैं, क्योंकि आप में एक यूनिकनेस है और उस चीज को वो याद करते हैं, ठीक है। देखो आपकी पर्सन के अंदर जो घमंड है ना, हाल फिलहाल किसी ने उनको वो चीज बताई है, या फिर कहीं से उनको ये समझ आई है कि उनके अंदर थोड़ी घमंड जो है वो बढ़ गई है। उनको अपनी घमंड कम करना चाहिए, अपना एटीट्यूड कम रखना चाहिए। मतलब आपसे जुड़ी हुई जो वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उनकी जो बात करने का तरीका है, जिस तरीके से भी है, तो कहीं ना कहीं उनका घमंड बहुत हाई लेवल का है, यहाँ पर दिख रही है। और उस चीज की वजह से ये रूबरू हुए हैं कि तुम भाई कौन सा, मतलब क्या हो, इतना घमंड क्यों दिखाने की जरूरत है एक इंसान को, आपको, ठीक है। प्यार ही तो कर रहे हो आप। किसी ने इनको ये सच बात से रूबरू करवाया है, या फिर उन्होंने खुद कहीं रूबरू हुए हैं इस चीज से। फेथ, देखो आपकी पर्सन चाहते हैं कि आप उनके ऊपर फिर से भरोसा करो, फेथ रखो आप इनके ऊपर, ठीक है। इनको आपके ऊपर बहुत भरोसा है, ये तो आंख बंद करके आपके ऊपर भरोसा कर बैठे हैं कि ये जिस मोमेंट पर वापस आएंगे आप उनको माफ कर दोगे। ये उनका फेथ है आपके प्रति। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन फील करते हैं कि आपको भी उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये उनकी सोच है, क्योंकि उनको पता है क्या बहुत अच्छे काम जो उन्होंने किया है ना, उस चीज के लिए उनको पता है कि आप उन पे फेथ रखोगे या फिर नहीं। तो अभी उनका वो प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं रखोगे या नहीं। अगर फेथ रखोगे बहुत अच्छी बात है, ये कहीं ना कहीं उनके दिल में चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्शन। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर रिलेशनशिप में आप दोनों आए, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज मुझे ऐसे दिख रही है कि आपकी पर्सन आपको एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं, ठीक है। आप उतना हो जितना प्यार इंसान करता है, जितना भरोसा करता है, जितनी अच्छी नेचर है उसके अंदर, आप उस तरीके के पर्सन हो। तो कहीं ना कहीं ये आपको हर तरीके से परफेक्ट मानते हैं। बस आप इनके नजर में यूनिक हो, बस इतना समझो। ये पर्सन आपको एक यूनिक, ब्यूटीफुल, काइंड हार्टेड पर्सन मानते हैं, ठीक है। चलो आगे उनका क्या एक्शन रहेगा देखते हैं। इस पर्सन का आगे क्या एक्शन रहने वाला है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 3 दिन 3 हफ्ते 3 घंटे, इसी वक्त के अंदर ये पर्सन को रियलाइज होगा कि इन्होंने कुछ लाइफ में पीछे छोड़ा है। मतलब आपको, इनको तो रियलाइजेशन हो गया है, बहुत जल्दी हो गया है।
और ये सोचने वाले हैं, बिल्कुल इग्नोर मारने से एक कदम आगे जाके सोचने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मून। देखो आपकी पर्सन राइट डिसीजन लेने वाले हैं। इनका जो इंट्यूशन है ना, इन फ्यूचर इनको गाइड करने वाला है कि तुम राइट डिसीजंस लो। भाई बहुत गलत डिसीजंस ले लिया है, अब इस इंसान की तरफ जाओ, अच्छे से बात करो, चीजों को सही करो, राइट डिसीजन लो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन को राइट डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका अंतर आत्मा इंट्यूशन की चीज उनको बोलने वाली है। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, द सन। वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। उनका एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपका एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपके लिए यहां पर बोला जा रहा है जो होना है वो होगा, आप डरोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि किस्मत में रीयूनियन लिखा है तो जरूर होगा, चाहे जितना भी टाइम ले। और अगर किस्मत में थोड़ा तकलीफ लिखी है वो भी होगी, तो आप किस्मत से नहीं भाग सकते हो, जो होना है वो होगा। आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखो, जितना हो सके खुद के माइंड को क्लियर रखो। एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हमेशा लाइफ में माइंड में क्लियर रखो कि आपको चाहिए क्या। रिश्ता सही है बट चाहिए क्या, क्या ये पर्सन सही है, वो एक बार जरूर सोचो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइज।